तो मैं दिनेश वर्मा टीम आरडीएस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तद्भव तत्सम की बात करने जा रहे हैं। सामान्य रूप से हमारे एक प्रचलन चला रहा है कि हिंदी को पढ़ते हुए तद्भव तत्सम को रटने का विषय है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तद्भव तत्सम जो है रटा नहीं जाता है। अगर इसके नेचर को समझ लिया जाए, अगर इसकी प्रकृति को समझ लिया जाए तो तद्भव तत्सम को रटने का विषय ना करके आप इसको एक नज़र में पहचान सकते हैं कि ये तद्भव होगा या तत्सम होगा। सबसे पहले हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने के बाद में इसको कैसे किया जाएगा उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। एक शब्द आपके सामने दिया है तत्सम। ये तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तत् इसका मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, अर्थात संस्कृत के समान। यानी कि हिंदी में वे शब्द जिनको संस्कृत से ज्यों का त्यों अपना लिया गया है उनको हम लोग तत्सम बोलते हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव का मतलब होता है समय के साथ संस्कृत या तत्सम शब्दों में भाषा परिवर्तन से विकृत या बिगड़े शब्द। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो शब्द अब समय के साथ में बिगड़ गए हैं तत्सम और संस्कृत के, उनको हम लोग बोलते हैं ये तद्भव होते हैं। तो एक सिंपल सी आपको आइडिया है कि तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द और तद्भव का मतलब होता है कि जिनकी मूल उत्पत्ति तो तत्सम है, लेकिन समय के साथ में इनके रूप में, इनके आकार में, इनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये परिवर्तन आया कैसे। परिवर्तन वास्तव में अगर देखा जाए तो जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जो आदि जननी है, इसका जो प्रारंभ माना जाता है वो संस्कृत से माना जाता है। माना यह जाता है कि संस्कृत भाषा से ही हमारे जितनी भाषाएं हैं, जैसे पाली है, प्रकृत है, अभ्रंश है, अवहट है, ये सब भाषाएं जो हैं ये संस्कृत से ही निकली हुई हैं और उसी से जो है हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हमारे हिंदी भाषा में शब्द दो प्रकार से आए हुए हैं। एक शब्द ये वो आए हुए हैं जो समय के साथ में भाषा परिवर्तन होता गया और भाषा परिवर्तन होकर के शब्द हमारे हिंदी तक पहुंचे। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले जो भाषा हमारे यहाँ हमको प्राप्त होती है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से पाली भाषा आई, पाली भाषा से प्रकृत आई, प्रकृत से अभ्रंश आई, अभ्रंश से अवहट आई और अवहट से हिंदी का जन्म हुआ। तो मतलब ये हुआ कि जब संस्कृत भाषा से पाली का जन्म हुआ तो पाली भाषा संस्कृत से अलग थी। यानी कि संस्कृत की भाषा में कुछ शब्दों में गिरावट आई। उस गिरावट का परिणाम ये हुआ कि एक नए नए शब्द बनने लगे। जब नए शब्द बनने लगे तो उस भाषा का नाम दे दिया गया पाली भाषा। अगर हम वर्तमान में बोले तो वर्तमान में आपने देखा होगा कि जब हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हमने लिया हुआ है जो इंग्लिश से आए हुए हैं। जैसे जब हमको हिंदी में लेते हैं तो हिंदी में लेते समय उनका परिणाम ये होता है कि इंग्लिश शब्दों में भी हम अपनी हिंदी को मिक्स कर देते हैं। इसे एक शब्द होता है इंग्लिश में बुक, अगर कहा जाए इसको बहुवचन में हम बोलेंगे बुक्स, लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं बुके। इसी तरह से एक शब्द होता है रोड, अगर इसका बहुवचन होगा तो बनेगा रोड्स, हम लोग क्या बोलते हैं रोडे। यानी कहने का मतलब ये होता है कि क्षेत्रता के कारण भाषा में परिवर्तन, उसके रूप में परिवर्तन आता जाता है। तो परिणाम ये हुआ कि संस्कृत भाषा से पाल, पाल से प्रकृत, अभ्रंश, अवहट से होते हुए जो भाषा हिंदी में पहुंचे हैं, जो शब्द हिंदी में पहुंचे हैं उनको बोलते हैं तद्भव। इनकी विशेषता ये हुई है कि भाषा परिवर्तन के साथ साथ में इनके रूप में परिवर्तन आता गया है। जब इनके रूप में परिवर्तन आता गया है तो ये शब्द हमको संस्कृत में प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? क्योंकि समय के साथ में इनमें परिवर्तन आ गया है। तो ये कह सकते हैं कि तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो समय के साथ में अपने रूप को परिवर्तित कर दिया है और हिंदी तक पहुंच गए हैं, उनको हम बोलते हैं ये तद्भव है। तद्भव की मूल उत्पत्ति तत्सम या संस्कृत शब्द ही होंगे। दूसरा शब्द होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का मतलब यह होता है कि प्राचीन काल से लेकर के अब तक संस्कृत के जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आया है उनको बोलते हैं तत्सम शब्द है। तो इसका मतलब यह हुआ कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में चले आए हैं बिना रूप के परिवर्तन किए हुए, उनको बोलेंगे ये तत्सम शब्द है। तो तत्सम तद्भव में बेसिक यही अंतर होता है। आइए देखें इसके रूप में परिवर्तन कैसे आया। जैसे हम बात करते हैं तत्सम, तत्सम का होता है संस्कृत के शब्द। संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा आई थी? पाली भाषा आई थी। तो अगर हम तत्सम की बात करें, संस्कृत की बात करें, तो संस्कृत में एक शब्द मिलता है आपको अग्नि। लेकिन जब ये पाली भाषा में पहुंची तो पाली भाषा में अग्नि बन गई अग, और जब ये तद्भव में आई यानी कि वर्तमान हिंदी में आई तब इसको हम बोलने लगे आग। तो ये आपका अग्नि तत्सम बन गया और आग तद्भव बन गया। उसी प्रकार से एक शब्द हमको प्राप्त होता है पूर्व। पूर्व एक तत्सम शब्द है, संस्कृत से लिया गया है। जब ये पाली भाषा में गई तो पाली भाषा में इसका अर्थ बदल गया, इसका रूप बदल गया, बन गया पुब्ब। और जब ये हिंदी तक पहुंचते पहुंचते ये बन गया पूरब। तो पूरब क्या बन गया? तद्भव बन गया। पूर्व क्या बन गया? तत्सम बन गया। उसी प्रकार से एक शब्द है क्षेत्र। क्षेत्र संस्कृत से लिया गया शब्द है यानी कि तत्सम है। जब ये पाली भाषा में पहुंची तो इसका नाम पड़ गया खेत, और जब ये तद्भव यानी कि वर्तमान हिंदी तक पहुंची तो इसका नाम पड़ गया खेत। तो इसमें क्षेत्र तत्सम बन गया और खेत तद्भव बन गया। इसी प्रकार से एक नया शब्द हमारे पास में है सत्य।
सत्य तत्सम शब्द है, संस्कृत से हमने इसको लिया हुआ है। जब ये पाली भाषा में पहुंची तो इसको कहा गया सच, और जब ये तद्भव में यानी कि हिंदी तक पहुंची इसका नाम पड़ गया साच। तो इस प्रकार से सत्य तत्सम बन गया और साच तद्भव बन गया। तो आपने देखा कि तद्भव शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है और तत्सम शब्दों का निर्माण कैसे हो रहा है। अगर हम वर्तमान में देखें तो हम हिंदी में अग्नि को भी लिखते हैं, हिंदी में आग को भी लिखते हैं, लेकिन अग्ग को नहीं लिखा जाता है क्योंकि वर्तमान में इसका प्रचलन नहीं है। उसी प्रकार से पूर्व शब्द हिंदी में भी आपको मिलेगा और संस्कृत में भी मिलेगा, पूरब शब्द हिंदी में भी मिलेगा और संस्कृत में भी मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि तद्भव शब्द जो होंगे ये तद्भव शब्दों का प्रयोग संस्कृत में नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हैं ये। तो इस प्रकार से आप लोग देखे हैं कि संस्कृत के प्रभाव के कारण जो शब्दों का उत्पत्ति हुई है उनको हम बोलते हैं तद्भव है, और संस्कृत से जो शब्द सीधे सीधे हमारे पास में आ गए हैं उनको हम बोलते हैं तत्सम है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको एक चीज क्लियर हो गया कि तद्भव शब्द क्या होंगे और तत्सम शब्द क्या होंगे। अब इसके बाद में हमारे यहाँ एक गलत धारणा ये चली आ रही है कि तत्सम शब्द रखने का विषय होता है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर सही से ध्यान देंगे तो ध्यान देने पर आप ये पाएंगे कि तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है। यहाँ पर एक चीज आपको समझने का विषय ये है कि हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है इसमें जो अधिकांश शब्द दिए गए हैं वो अधिकांश शब्द जो है तद्भव दिए गए हैं। वास्तव में हमारे हिंदी में दो प्रकार के शब्द हमको प्राप्त होते हैं। एक शब्द जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं वो प्रायः तद्भव शब्द होते हैं, जबकि तत्सम शब्द होते हैं ये साहित्यिक विषय का होता है। यानी जब हम साहित्य लिखते हैं तो उनमें हम साहित्यों में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग हैं। तो याद रखिएगा कि हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है, हिंदी की मूल उत्पत्ति ही तद्भव है। तो इसलिए हम बोलचाल की भाषा में अधिकांश शब्दों का जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो तद्भव होते हैं, और जिनका हम लेखन में इस्तेमाल करते हैं वो अधिकांश तत्सम होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इनको पहचाना कैसे जाए। तो इनको पहचानने के लिए कुछ नियम होते हैं, और अगर उन नियमों पर ध्यान दिया जाए तो तद्भव तत्सम को अलग किया जा सकता है। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि तत्सम शब्दों को तद्भव से कैसे अलग किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेफ की। आपने देखा होगा ये ऊपर का जो रा होता है, ये ऊपर का रा जिसको रेफ कहा जाता है, जिसको सामान्य भाषा में ऊपर का रा बोलते हैं, जबकि ये रेफ होता है। तो ध्यान दीजिएगा अगर कहीं पर भी रेफ का प्रयोग किया गया है तो रेफ लगा हुआ शब्द तत्सम शब्द होगा, तद्भव शब्द नहीं होगा। क्योंकि इस रेफ का प्रयोग सिर्फ तत्सम शब्दों में होता है, तद्भव शब्दों में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगर कहीं पर भी रेफ का प्रयोग किया गया है तो रेफ के प्रयोग किए हुए शब्द तत्सम शब्द होंगे। आइए जैसे देखते हैं, शब्द है सूर्य, कर्ण, शौर्य, आशीर्वाद, अनर्थ, अनार्य। तो अगर आप देखोगे यहां पर जितने हमने यहां पे शब्द दिया हुआ है, यहां पर भी रेफ का प्रयोग किया गया है, यहां पर भी रेफ का प्रयोग है, यहां पर भी रेफ है, यहां पर भी रेफ है, यहां भी रेफ है और यहां पर भी रेफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने शब्द हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सबके सब तत्सम हैं। तो तत्सम की पहली पहचान आपको ध्यान देना है कि अगर रेफ लगा हुआ शब्द है तो तत्सम शब्द होगा, वो तद्भव शब्द नहीं हो सकता है। इसका दूसरा नियम यह होता है कि प्रायः अगर कहीं पर भी, हमेशा नहीं, प्रायः आधा वर्ण लगा शब्द ये कहता है कि अगर प्रायः कहीं पे आधा वर्ण आया हुआ है, आधा वर्ण जैसे का में आधा का होता है, जैसे आप लिखते हो अग्नि में ये आधा गा है, का में आधा का है, तो इसको बोलता है आधा वर्ण है, जबकि वास्तव में इसको हम लोग बोलते हैं पदेन। ठीक है, ये पदेन होता है वास्तव में। तो आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे भी आधा वर्ण आया हुआ है तो प्रायः तत्सम शब्द होगा। जैसे अग्नि गा आधा आया हुआ है, दुग्ध गा आधा आया हुआ है,
आविष्कार सा आधा आया हुआ है। तो प्रायः ये देखा गया है कि आधे वर्णों का प्रयोग जो होता है वो प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है, क्योंकि तब जब हम तद्भव विशेष को ले जाते हैं तो उनको हम पूरा बोल देते हैं ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आधा लगा हुआ वर्ण प्रायः तत्सम शब्द होगा, तद्भव शब्दों में जो है हम पूरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आगे होता है इसका प्रायः ऐसे शब्द जिनका प्रारंभ वा से होता है, इनको भी तत्सम शब्द माना जाता है, जैसे वट, वृक्ष, वन, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं आपके। तो इस तरह से अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो ध्यान देने पर तत्सम शब्दों को और तद्भव शब्दों को अलग किया जा सकता है। अब हम यहाँ तक बात करते हैं। अब इसके बाद में जो आपके विगत परीक्षाएं हुई हैं, विगत परीक्षाओं में कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम पूछे गए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और इसको पढ़ने के बाद में आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर आप इसको यहीं से तद्भव तत्सम अगर पढ़ लेंगे तो इस तद्भव तत्सम से आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने लिस्ट बना करके लाए हैं, छांट करके लाए हुए हैं, कई किताबों से हमने उठाया हुआ है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन शब्द महत्वपूर्ण हैं, तद्भव तत्सम के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम के बारे में, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कई परीक्षाएं हुई जहाँ पे पूछे गए हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर हमारे पास सामने एक बोर्ड पे एक लिस्ट बना हुआ है, इस लिस्ट को अगर देख लेंगे तो मैक्सिमम एग्जाम में आपके यहाँ से तद्भव तत्सम आपका श्योर हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नींबू। ये नीम का तत्सम है निम्बुक, नींबू, क्षेत्र, खेत, कदली, केला, गवाच, झरोखा, भ्रमर, भंवरा, मेह, मेघ, उपाध्याय, ओझा, अस्त्र, आंसू, बंसी, बांसुरी, कर्ण, कान, सूर्य, सूरज, कार्य, काज या कारज, अनार्य, अनाड़ी, अंगुली, अंगुरी, आश्चर्य, अचरज, ऊर्ण, ऊन, ओष्ठ, होठ, मुख, मुंह, कच्चपूरिका, कचौड़ी, एला, इलायची, कज्जल, काजल, कोट, करोड़, गोधूम, गेहूं, कंदूर, करेला, काक, इसका काग या कौवा बोलेंगे, नक्र, नाक, प्रस्वेद, पसीना, पुपालिका, पूड़ी, लोमस, लोमड़ी, स्यालक, साला, वरयात्रा, बरात, स्वश्री, सास, सरसप, सीसा, सर्प, सांप, हरिण, हिरण, हस्त, हाथ, हस्त, हाथी, सौभाग्य, सुहाग, द्विवर, देवर, भगिन, बहन, श्रेष्ठी, सेठ, तीक्ष्ण, तीखा, तिक्त, तीता, जाम्बुल और जामुन। तो यहाँ पर हमने एक आपको लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट को अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से मैक्सिमम आपके जो है तद्भव तत्सम फंस जाएंगे। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे टिक कर रहे हैं जिन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आपको एक तो आपको निम्ब पे ध्यान देना है, निम्बुक पे ध्यान देना है, कदली पे ध्यान देना है, क्षेत्र पर ध्यान देना है, अस्त्र पे ध्यान देना है। इसके अलावा अनार्य पूछा जा रहा है, अंगुल पूछा जा रहा है, आश्चर्य को पूछा जा रहा है, तत्पश्चात एला को पूछा जा रहा है, कोट को पूछा गया है, गोधूम को बहुत पूछा जाता है, कंदूर को पूछा गया है, काक को पूछा गया है, प्रस्वेद को ज़्यादा पूछा जा रहा है। फिर इसमें से आपका सरसप को पूछा गया है, सर्प को पूछा गया है, हरिण को पूछा गया है, सौभाग्य को बहुत बार आया हुआ है, भगिन को कई बार पूछा गया है, और आपका तीक्ष्ण और तिक्त को पूछा गया है, और जाम्बुल समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा गया था आपका। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमने आपको बताया कि तद्भव तत्सम कोई कठिन कार्य नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा ये ध्यान देंगे इनके उच्चारण पर और ये अनुमान लगाएंगे, जैसे हमने आपको बताया कि बोलचाल की भाषा में तत्सम का प्रयोग नहीं होता है, इनका जो प्रयोग होता है लेखन शैली में होता है, साहित्य में होता है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो ये ध्यान में रख करके आप तद्भव तत्सम को आसानी से कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। अगला जो हम लोग चैप्टर लेकर के आएंगे कोई नया चैप्टर होगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नमस्कार, इसी के साथ में जय हिंद।